हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को जो बताने वाले हैं कि पेपर 1 से मेरिट बनेगा कि पेपर 2 से मेरिट बनेगा। और हम आपको एक और बात बताने वाले हैं कि जो कटअप जाएगा तो कटअप क्या होगी, आपको जो तैयारी करना है किस तरीका से तैयारी करना है, कम से कम कितना नंबर टारगेट लेकर तैयारी करना है कि आप एक ही बार में एग्जाम को निकाल पाइएगा। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अब वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिएगा। आप लोग का सिलेबस भी हम आपको क्लियर कर देंगे, साथ में ये कौन कौन सा बुक से पढ़ना है वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। और आज हम आपको पूरा क्लियर इतना तक बता देंगे कि आपका जो रनिंग होने का संभावना कब है और एग्जाम होने का संभावना कब है। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं बताना। देखिए, ध्यान से देखिए। पहला जो आपका चरण होगा, झारखंड जिला पुलिस जो निकला हुआ है, टोटल 3 चरण में होगा। आपका जो होगा वो टोटल 3 चरण में होगा। पहला क्या होगा तो शारीरिक परीक्षण में आने आपका रनिंग होगा। रनिंग के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका एग्जाम होगा। यानी जो लेगा चाइनीज का जो प्रक्रिया है एग्जाम का वो 3 चरण है। पहला है रनिंग, मेडिकल, उसके बाद एग्जाम। पहले क्या होता था, रनिंग के बाद एग्जाम होता था, एग्जाम के बाद मेडिकल होता था। अब रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका एग्जाम होगा। सबसे पहला चीज बता दें कि अब नॉर्मल भी बंदा पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बेहतर है। पहला पॉइंट कि बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग में छटा जाएंगे, दूसरा पॉइंट कि बहुत सारे जो तेज कैंडिडेट है मेडिकल में भी छटा जाएंगे। तो मतलब बचा क्या, बचा तीसरा चरण जो है एग्जाम। तो अभी से आप लोग रनिंग के लिए भी चालू कर दीजिए और एग्जाम की तैयारी भी करना चालू। ये मत सोचिएगा कि आगे रनिंग है, आगे हम रनिंग करते हैं उसके बाद पढ़ेंगे, नहीं। अभी से रनिंग भी और पढ़ना दोनों चालू कर दीजिए। मैं सबसे पहले हम अपने बारे में बता देते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ और सुमन क्लासेस चलता है मेरा बाबू गांव में और आनंदा चौक में। दोनों जगह क्लास चलता है। अगर मेन ब्रांच है मेरा आनंदा चौक, ठीक है। और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना उस पर व्हाट्सएप पे हाई लिखिएगा। जो मेरा एप्लीकेशन है वो लिंक जाएगा तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना है तो वहां आप मैसेज कर सकते हैं, आपको मैसेज के जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। सेकेंड चीज कि आप कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप में हाई कर दीजिएगा या तो व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहां हम बता रहे हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्या बताएं कि आपको जो झारखंड जो जिला पुलिस है उसका जो प्रक्रिया है, 3 प्रक्रिया। सबसे पहले आपका जो है वो है रनिंग, उसके बाद है मेडिकल, उसके बाद है लिखित। अब ये तीनों पे हल्का का हम बता देते हैं शॉर्ट में। तो जानते हैं जो रनिंग है, जो बॉय कैंडिडेट है लड़का लोग के, तो है कितना 10 किलोमीटर 1 घंटा में, यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में। और जो गर्ल्स लोग है उसका रनिंग जो है 5 किलोमीटर 30 मिनट में, 5 किलोमीटर 30 मिनट में। फिर ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो लड़की लोग के, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं झारखंड सरकार से कि जो लड़की लोग के जो 30 मिनट में 5 किलोमीटर आप दिए हुए हैं उसका जो पहले समय था 40 मिनट वैसा किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये लड़के लोग का हल्का टफ पड़ जाता है। क्लियर। तो ये हम आपको बता दिए। उसके बाद मेडिकल। तो मेडिकल में देखो नॉर्मल आंखों की तरह आंख बढ़िया होना चाहिए, सिरा जो घुटना है घुटना वो सटना नहीं चाहिए, और जो पैर है इस प्रकार होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मल मेडिकल हो गया। और एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें जो पिछला जो झारखंड पुलिस का जो बने थे उनको खड़ा करेंगे और उनसे आपको हम बता देंगे कि उनका जो मेडिकल हुआ था एक इंटरव्यू टाइप के, तो मेडिकल में क्या क्या चेक हुआ था, क्या क्या मेडिकल हुआ था, एक टोटल विवरण हम एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, तो ये हो गया आपका रनिंग वगैरह हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, लिखित परीक्षा के बारे में हम बात करते हैं।
तो लिखित परीक्षा जो होगा वो मार्कशीट पे होगा। बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है, सर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो ये ऑफलाइन एग्जाम होगा और वो होगा OMR शीट पे, यानी अभी से ही आपको सेट प्रैक्टिस भी करना है तो मार्कशीट पे प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत बेहतर होगा। मार्कशीट का प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 3 अंक होगा। जो प्रत्येक क्वेश्चन है आपका 3 अंक होगा, है ना। प्रत्येक सही प्रश्न अब बनाइएगा तो 3 अंक दिया जाएगा, और गलत बनाइएगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। सही बनाने पे 3 नंबर दिया जाएगा और गलत बनाने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। और एक चीज याद बताते हैं, नॉर्मलाइज भी होगा। तो आपको ख्याल करना है, तुक्का नहीं मारना है। जितना आप जानते हैं उतना ही बनाइएगा, बेहतर होगा। चलिए फ्रेंड, अब यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोले ना OMR शीट पे होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव होगा, यानी टिक मारने वाला रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो अगला पार्ट में, ठीक है। तो ये हम आपको बता दिए किस प्रकार कि एक क्वेश्चन पे, ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत पे, एक क्वेश्चन पे, यानी एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 3 नंबर और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। तब तुक्का मारते हैं और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 3 1 4 नंबर से अगला बंदा से पीछे हो जाइएगा, यानी आपका गलती हो गया, अगला बंदा सही हो गया तो आपको तो 1 नंबर कट भी तो गया ना। अगला बंदा 3 नंबर ले लिया तो कितना हुआ, तो 4 नंबर एक बंदा से आप पीछे हो गए। तो कोशिश कीजिएगा तुक्का नहीं मारने का, यानी तुक्का आपको नहीं मारना है, जितना आता है उतना ही बनाना है, ठीक है। तो ये रहा। अब हम बात करते हैं कि आपके जो होगा एग्जाम वो 2 होगा, एक होगा पत्र 1 और एक होगा पत्र 2, है ना। एक होगा पत्र 1 और एक होगा पत्र 2 होगा। ध्यान से देखिएगा, पत्र 1 और पत्र 2 कैसे होगा। पत्र 1 यहाँ ध्यान से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, पहले भी बताएं कि पेपर 1 पेपर 2 होगा, क्लियर। पेपर 1 में क्या होगा, तो 100 क्वेश्चन रहेगा। जो पहले पेपर 2 में रहता था, जो पहले पेपर 2 में आप लोग लैंग्वेज पेपर पढ़ते थे वही आ गया है पेपर 1 में, है ना। पहले पेपर 2 में था वही पेपर 1 में आ गया, और जो पहले पेपर 3 में रहता था वो पहुंच गया पेपर 2 में पहुंच गया। पेपर 2 भी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन रहेगा, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन रहेगा। फर्क इतना है फ्रेंड कि पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन में 7 नंबर दिया जाएगा और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन में 300 नंबर दिया जाएगा, यानी टोटल जो आपका एग्जाम होगी 360 नंबर के होगी। अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए कि पेपर जो 1 है उसमें मात्र आपका 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब 7 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 7 नंबर दिया जाएगा। और कैसे 7 नंबर दिया जाएगा ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 7 नंबर जो दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा और किस तरीका से दिया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो 100 क्वेश्चन में आपको 7 नंबर दिया जाएगा पेपर 1 में, और 100 क्वेश्चन में 300 नंबर दिया जाएगा पेपर 2 में दिया जाएगा। तो दोनों मिला कितना हुआ, 360 नंबर के एग्जाम होगी जिला पुलिस के, यानी 360 नंबर का एग्जाम होगी जिला पुलिस का। तो कम से कम भी आपको टारगेट लेके चलना है कि 260 से अधिक नंबर लाने का, है ना। कहे कि कम से कम उतना आपको टारगेट लेके चलना है, तभी आपका हो पाएगा, क्योंकि सीट कम है, सीट ज़्यादा नहीं है, तो वो टारगेट लेके आपको चलना है और एक तरीका से आपको तैयारी भी करना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका बेच भी हम लॉन्च कर दिए हैं। कौन क्लास करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। पेपर 1 में क्या है, तो पेपर 1 में हम लोग जानते हैं कि पेपर 1 में आपका लैंग्वेज पेपर है। पेपर 1 में कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे खोटा हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आप कोई भी, चाहे बंगाली हो, मुंडारी हो, जो भाषा लेना चाहते हैं आप वो भाषा ले सकते हैं। फिर बेहतर रहेगा आप लीजिएगा हिंदी। झारखंड सरकार से ये भी अनुरोध है कि जो ये पेपर 1 में जो 7 नंबर दिया जा रहा है वो 7 नंबर की जगह पे 300 नंबर दिया जाए, यानी जो 7 नंबर दिया जा रहा है उस पर 300 नंबर दिया जाए। जिससे क्या होगा कि जो झारखंड के जो स्टूडेंट हैं
उनको मेरिट बनने में सहायता मिलेगी, है ना, क्योंकि इन लोग के नंबर उठता था पेपर में। ठीक है, तो ये सरकार से अनुरोध है। क्यों? अब यहाँ देखिए, तो भाषा में आप कोई भी लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं, कर लीजिएगा, हिंदी बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ पास करना है। अब 7 क्वेश्चन 7 नंबर, समझ रहे हैं, 7 नंबर, यानी पेपर 2 का 3 क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा पेपर 1 से, क्योंकि 3 क्वेश्चन में 9 नंबर दिया जाएगा और यहाँ पेपर पूरा 100 क्वेश्चन बनाओगे कितना, 7 नंबर दिया जाएगा। ये बात भी अभी हम सिद्ध करके बताएंगे। तो ये रहा। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। ठीक है, पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 2 जो है, ठीक है, पेपर 2, तो पेपर 2 में भी 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। पेपर 2 में भी 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या है बाबू, तो भाग 1 में 50 संख्या दिया हुआ है व्याकरण से, व्याकरण, मुहावरा लगते हैं बाबू। तो ये सारा वाक्य शुद्धि वगैरह से ये टोटल 50 क्वेश्चन दिया गया है। तो जो 50 क्वेश्चन आपको व्याकरण से पढ़ रहा है, इसके लिए लूसेंट हिंदी का बुक ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा। लूसेंट हिंदी का बुक ले लीजिएगा। तो ये रहा, हम आपको बता दिए। और उसके अलावा जो भाग 2 है, जिसमें 25 रहेगा सामान्य ज्ञान, ठीक है, 25 रहेगा सामान्य ज्ञान, और इसके अलावे आपका 25 रहेगा, जो रहेगा मैथ रहेगा। ठीक है, मैथ रहेगा, मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग एक दो क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी मैथ रहेगा ज्यादातर। न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा और रहेगा जीके जीएस, यानी टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो पेपर 2 का जो हम बोल रहे हैं 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर, उसके बारे में क्लियर कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कि हमको तैयारी कैसे करना है कि एक ही बार में हम एग्जाम निकाल पाए, वो भी एकदम लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो का। अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो, तो ये तो हम बता दिए। अब यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ जो पॉइंट क्या लिखा हुआ बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो पेपर 1 में जो मेरिट बनेगा, जब 30% लाते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा, और कम से कम 30% लाना ही पड़ेगा पेपर 1 में, क्योंकि 30% आप नहीं लाते हैं तो पेपर 1 में आप फेल कर जाइएगा, पेपर 2 भी आपका जांच नहीं होगा। तो कम से कम भी 30% आपको लाना ही लाना है। 30% नहीं लाते हैं तो आपको इतना जान लीजिए कि आपका पेपर जांच नहीं होगा। लेकिन पेपर 1 पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 से ज़्यादा लाना है। अब इतना जान लीजिए कि पासिंग भर ही आप पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, 30% के बारे में हम बात करें। अब 31 से 40 नंबर लाइएगा, बता रहे हैं 31 से 40 के बीच नंबर लाइएगा तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। और ये जो हम बता रहे हैं कहीं और से नहीं बता रहे हैं, नोटिफिकेशन से ही बता रहे हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 41 से 50 लाते हैं तो 2 अंक दिया जाएगा। 51 से 60 लाते हैं तो 3 अंक। 61 से 70 तो 4 अंक। 78 से 80 तो 5 अंक। 81 से 90 तो 6 अंक। 91 से 100 तो 7 अंक। यानी आपका पेपर 1 में जब आप 90 से प्लस क्वेश्चन बनाइएगा तो 7 नंबर दिया जाएगा, और वही पेपर 2 में 3 ही क्वेश्चन में 3 या 9 नंबर मिल जा रहा था। यानी पेपर 2 के 2 क्वेश्चन बराबर हो जाता है पेपर 1 के 100 क्वेश्चन। पेपर 2 के 2 क्वेश्चन बराबर हो जाता है पेपर 1 के मतलब 100 क्वेश्चन। यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, पेपर 1 के 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन बराबर पेपर 2 का, है ना, 2 क्वेश्चन के लगभग बराबर हो जाती है, क्योंकि इसमें 7 नंबर आ रहा है, ऊपर में 6 नंबर। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है कि पेपर 2 का आप 2 ही क्वेश्चन बनाइएगा तो इसमें 5। तो इससे अच्छा कि इसको मेरिट बनाने के लिए पढ़ना, ज़्यादा सीरियस नहीं, ज़्यादा फोकस करना है पेपर 2 के लिए। अब पेपर 2 के लिए भी हम रणनीति बता रहे हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। आप ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ऊपर एप्लीकेशन नाम भी दिख रहा है, तो आप संपर्क कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, देखिए हम क्या बोले
कि पेपर सबसे पहले आपको जो टारगेट क्या लेना है, तो सबसे पहले पेपर 1 के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके बाद पेपर 2 के बारे में बात करेंगे कि पेपर 1 में पास करना है। पेपर 1 में पास करने लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप हिंदी ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए क्योंकि हिंदी आपका ईजी है ना, हिंदी आपका ईजी है, हिंदी आपका ईजी है। क्यों ईजी है कि हिंदी में आपका जो रहेगा ये 2 खंड बढ़ जाएगी। पहला खंड में आपका यहाँ देख लीजिए कि व्याकरण रहेगा 25 क्वेश्चन यानी ग्रामर रहेगा, और ये ग्रामर पेपर 2 में भी काम आएगा और पेपर 1 में भी काम आएगा हिंदी रखने से। अब जो 75 क्वेश्चन यहाँ है वो आपका रहेगा बुक से, और इसमें 75 में भी बुक से क्या रहेगा बता रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन रहेगा बुक से यानी लेखक के बारे में, 40 क्वेश्चन रहेगा लेखक के बारे में और 35 क्वेश्चन रहेगा कहानी से। ये 75 में से 40 क्वेश्चन रहेगा लेखक के बारे में और 35 क्वेश्चन रहेगा बुक के कहानी से। अब पढ़ना हिंदी में कहा है तो 2 बुक है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। मेरे एप्लीकेशन में फ्री में मटेरियल डाला हुआ है, तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ फ्री मटेरियल से आप देख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तक तो हो गया मेरा। अब यहाँ हम बता रहे हैं, अब ध्यान से देखो कि 75 और 40 हम बता दिए। अब यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखो कि 75 में 40 रहेगा लेखक के बारे में और रहेगा 35 है ना कहानी के बारे में। अब ऐसे लेखक हम लोग को पढ़ना है 22 को, यानी टोटल मिलाना है 22। तो देखिए 22 से जो ये कहानी टोटल चैप्टर 5 से पढ़ना है, जिसमें से 9 वो चैप्टर, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जिसमें से आपका जैसे 22 चैप्टर हम बोले हिंदी में, तो 22 चैप्टर में अब ध्यान से देखिए कि आपको जो क्षितिज भाग 2 है, क्षितिज भाग 2 में 9 कविता पढ़ना है, यानी 9 कविता के लेखक के बारे में कविता पढ़ना है और 8 कहानी पढ़ना है। 9 कविता और 8 कहानी, टोटल मिला के 17 चैप्टर। ये भी पूछता है सवाल कि क्षितिज भाग 2 में कितना चैप्टर है, तो 17 चैप्टर है। और कृतिका भाग 2 में मात्र आपको 5 कहानी पढ़ना है, टोटल मिलाकर आपको 22 कहानी मतलब 22 कविता और कहानी मिलाकर पढ़ना है। सोचिए कितना इजी है, तो आप कोशिश कीजिएगा हिंदी लेने का। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में और कैसे पेपर 2 की आप तैयारी कीजिएगा जिससे आपका मेरिट बनेगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि पेपर 2 में हम क्या बताएं, यहाँ ध्यान से देखिए। को आगे चल के झारखंड एड भी कर दे वो भी हम लोग के लिए प्रॉफिट है, तो वो चिंता नहीं करना है सर कि नया सिलेबस आएगा। अब पुराना सिलेबस क्यों, क्योंकि ये सिलेबस हटेगी नहीं, इसमें ज़्यादा किया जाएगा, इसमें एड किया जाएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो पेपर 2 में हम बात कर रहे हैं, तो पेपर 2 में आपका बता रहे हैं तो क्या है 50 नंबर व्याकरण में। आई 50 यानी 150 नंबर आता है, 50 क्वेश्चन व्याकरण में है, तो कम से कम 50 नहीं बना पाए तो 45 को टारगेट लेके चलिएगा, को रिजल्ट लेना है तो, है ना। 45 का टारगेट लेके चलिएगा कि हम कम से कम भी तो 45 क्वेश्चन मतलब बनाएंगे हिंदी में। अब रहा बात मैथ का, ठीक है, हम लोग अब आते हैं मैथ का। तो यहाँ है क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैथ का, तो 25 में 2500 बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन देगा मैथ और रीजनिंग का वो हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, नॉर्मल क्वेश्चन देगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन देगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का, 100% श्योर है आपका सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया मैथ, हो गया आपका झारखंड, हो गया मतलब झारखंड तो हटा दिया गया है, झारखंड जोड़ेगा, ठीक है। वो तो पहले वाला रिपीट करते सिलेबस का याद आ गया। क्या कीजिएगा, हम लोग को सरकार एक ऐसा है, बोले तो निकम्मा बोला जाएगा, क्योंकि जब अपना ही स्टेट के बारे में तब नहीं पूछे तो क्या होगा, ये कंडीशन है हमारी सरकार का। स्टूडेंट के भी यहाँ मतलब बहुत मतलब कंडीशन खराब है, क्योंकि डायरेक्ट है कि झारखंड के एग्जाम जैसे झारखंड जीके वगैरह पूछता है तो यहाँ का जो स्टूडेंट है उनको एक मौका मिलता है, तो झारखंड जीके ही हटा दिया गया है। अब सोच सकते हैं कि क्या हाल है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो 50 आपका रहेगा, वो रहेगा हिंदी, 25 रहेगा आपका क्या रहेगा, तो 25 रहेगा आपका मैथ। तो 25 में 25 कोशिश कीजिएगा, और हिंदी में नहीं ला पाए तो 45 है ना, 45 नंबर मतलब वो 45 क्वेश्चन जरूर टच कीजिएगा, 45 क्वेश्चन जरूर टच कीजिएगा, 50 में 45।
और 25 में 25 लाने की कोशिश कीजिएगा। अब रहा जीके जीएस, तो 25 में कम से कम भी तो 15 के टारगेट लेके चलिएगा, कम से कम 15 क्वेश्चन टारगेट लेके चलिएगा। यानी आपको टारगेट लेके चलना है कि हिंदी में कम से कम 45, आपका मैथ में फुल, आपका जीके जीएस में कम से कम 15, इतना टारगेट लेके चलना है। चाहे बढ़िया से, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, आप सोचिए कि हम जनरल हैं और जनरल से की तरह ही नंबर लाएंगे, उस तरह का। और यही सोच लेना, इतना सोच रखिएगा तो आराम से हो जाएगा। हो गया। आप यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ वहाँ 3 से गुना हो जाएगा, या तो हम लोग जोड़ के भी 3 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं, उतने ही बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ देख लिए हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13। ठीक है, 135 नंबर यहाँ, 25 तिया 75 यहाँ हो गया, 15 तिया 45 हो गया। जोड़िए 5 पच्चे 25, हाथ में 2, 25 25, 5 तिया 15, हाथ में 1 हो गया बाबू, 20 4 24 1 25। यानी कम से कम भी 255 से प्लस आपको लाना पड़ेगा। यानी मान लो नहीं 260 प्लस लाइएगा, कितना लाइएगा 260। इतना टारगेट लेकर आपको चलना पड़ेगा, तभी आप मार पाइएगा। यानी कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम भी तो 260 के लगभग लाइएगा, तभी आपका ये हो। जैसे हम लोग यहाँ जोड़ते हैं तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, 4 2 6, 6 1 7 1 8 हो गया। यानी कहने का मतलब है 85% हम लोग को टारगेट लेके चलना है कि 70 नहीं 85% के इतना हमको लाना है। क्योंकि सिलेबस ईजी है और कोशिश कीजिएगा तो आराम से ला सकते हैं बाबू। और ये टारगेट लेके चलना है, क्योंकि आप 50 टारगेट लेके चलिएगा नहीं तो कम से कम 80 भी आ जाएगा नहीं, या कम से कम 70 भी आ जाएगा नहीं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो हिसाब से आप पढ़िएगा। एक वीडियो लाएंगे और वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन विषय कितना देरी पढ़ना है, किस रूटीन से पढ़ना है, वो भी हम आपको एक रूटीन भी देंगे। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। कल फिर आते हैं एक नया वीडियो लेकर।